पटना के चांदमारी रोड में 6 दिसंबर को एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला था। उसके बाद उसकी पहचान राजस्थान के रहने वाले नटवर लाल के रूप में की गई थी। एक मोबाइल नंबर के आधार पर जांच शुरू हुई। उसके परिजन को शव सौंपा गया और चिंटू कुमार के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो चिंटू कुमार और नटवर लाल दोनों पटना में साथी थे और दोनों के बीच समलैंगिक संबंध थे। पुलिस को जांच के दौरान इस बात के सबूत मिले कि चिंटू कुमार नटवर लाल से 1 लाख से अधिक रुपया ले चुका था। उसका फोटो वायरल करने की धमकी देता था। इस बात के भी सबूत मिले हैं कि नटवर लाल चिंटू के साथ रहता था और नटवर लाल चिंटू से बहुत प्यार करता था, लेकिन चिंटू लाल नटवर लाल को रास्ते से हटाना चाह रहा था, इसलिए उसने उसे पटना बुलाया और उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया। पुलिस ने चिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। देवघर में देवीपुर थाना क्षेत्र के लंबा गांव के समीप अपराधियों ने पिस्टल के बल पर एक व्यक्ति से 85,000 रुपए की लूट की। बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। पीड़ित गिरिडीह जिले का रहने वाला है और वह एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची मामले की छानबीन कर रही है। घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुमला के डीएसपी रोड की रहने वाली महिला विमला देवी पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले के मुख्य अभियुक्त बसिया थाना क्षेत्र के तुकई के सतीश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, एक खोखा बरामद और एक जिंदा कारतूस भी मिला है। गौरतलब है कि गुरुवार की शाम को घर पर ही विमला देवी पर सतीश सिंह ने गोली चला दी थी। थाना प्रभारी ने कहा कि अभियुक्त सतीश सिंह के पिता सुखदेव सिंह और विमला देवी के बीच अवैध संबंध था, जिसको लेकर सतीश सिंह ने विमला देवी को गोली मारी थी। कोडरमा के डिजिटल इंडिया अवार्ड में डीईजीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर को गोल्ड मेडल मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। पिछले 1 साल से कोडरमा में डिजिटल क्रांति के लिए किए जा रहे प्रयास को एक नया मुकाम मिला है। जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गोल्ड मेडल देने की घोषणा की है। सम्मान मिलने पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने सभी को बधाई दी और कहा कि इस सम्मान को डिजिटल क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। फिलहाल कोडरमा जिले में 6 डीजी इससे निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं और 7वां ट्रेनिंग सेंटर कॉलेज में खुलने वाला है। सरायकेला के आदित्यपुर थाना पुलिस ने साबिर हुसैन हत्याकांड मामले में फरार आरोपी कलीम, सद्दाम और मोहम्मद शमीम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के एगरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। सिवान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सिवान पुलिस ने एमएलसी चुनाव में AK-47 से हमला करने के मामले में कुख्यात अपराधी चिवन्नी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कोलकाता से STF की मदद से गिरफ्तारी की है। अपराध की योजना बनाते अलग अलग जगहों से 3 अन्य अपराधियों को भी पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से 2 पिस्टल और 6 जिंदा गोली बरामद की गई है। एमएलसी चुनाव के दौरान एमएलसी प्रत्याशी रईस खान पर AK-47 से हमला किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सिक्किम के जेमा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बिहार के खगड़िया जिले का एक लाल भी शहीद हो गया। भारतीय सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद पर कार्यरत चंदन कुमार मिश्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। आर्मी जवानों से भरे एक ट्रक गहरी खाई में जा गिर गई थी, जिसमें चंदन कुमार मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। चंदन के शहीद होने की खबर जैसे ही उसके गांव पचकुट्टी आई, घरों में मातम छा गया। आपको बता दें कि चंदन कुमार मिश्रा जेसीओ के पद पर वर्ष 2001 से पदस्थापित हुए थे। बगा के रामनगर में कोहरे के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। घने कोहरे के कारण सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। मुख्य सड़कों पर भी कोहरे के कारण गाड़ियों की आवागमन काफी कम हुई है। वहीं तापमान में काफी गिरावट के कारण रामनगर परिषद के चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल अनुमंडल स्थित दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के मकुला कोचा चेक नाका समीप मुख्य गेट के पास 2 हथनी का कई दिनों से स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, जिससे वन विभाग के पदाधिकारी द्वारा ठंड को देखते हुए चारों तरफ तिरपाल लगाकर ठंड से बचने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। कुछ दिनों से जोरदार ठंड पड़ने से उम्रदराज रेस्क्यू गजनी चंपा हथनी के स्वास्थ्य बिगड़ने लगी। गज परियोजना के दलमा पश्चिम रेंज चांडिल के पदाधिकारी दिनेश चंद्रा ने बताया कि प्रतिदिन की तरह दोनों हथनी को महावत द्वारा सुबह चना गुड़ खिचड़ी खिलाकर जंगल में भेजा गया था। कर्म में रजनी हाथी चला गया और चंपा अपने जगह से कुछ दूरी पर बैठ गई। इसको देखते हुए जमशेदपुर से डॉक्टर को बुलाकर इंजेक्शन दिया गया।
बिहार में शराबबंदी के बाद से बिहार ड्राई स्टेट घोषित हो गया है, इसलिए यहाँ पीना पिलाना दोनों ही अपराध है। बावजूद इसके राज्य के विभिन्न जिलों में पीना पिलाने का सिलसिला रुक नहीं रहा है, जिसको लेकर राज्य के लगभग सभी जिलों में शराब की खपत बढ़ गई है। इसकी रोकथाम के लिए राज्य की रेल पुलिस, जिला पुलिस और उत्पाद विभाग समय समय पर छापेमारी करे। इसी छापेमारी के क्रम में मुंगेर जिला के विभिन्न हिस्सों से बरामद किए गए शराबों का दंडाधिकारी के देखरेख में मुंगेर की न्यू पुलिस लाइन में वनिष्ठीकरण किया गया। इस मामले में एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट विपिन कुमार ने बताया कि मुंगेर जिला के विभिन्न थानों के लगभग 61 मामलों में जब्त किए गए कई लीटर विदेशी शराबों का वनिष्ठीकरण किया गया, जिसमें चुलाई शराब और कई विदेशी शराब बरामद किया गया। शिरघाटी एसडीएम अनिल कुमार रमन ने शिरघाटी अनुमंडल के सभी पत्रकारों के साथ बैठक की और बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्र के कैसे वैसे सभी जगह को पत्रकारों से पूछा गया जिन जगहों पर गरीब लोगों का रहना होता है, ताकि वैसे जगह पर ही अलाव चलाने के लिए सरकार की तरफ से आने वाली लकड़ियों को गिराया जाए, ताकि आम लोग इस अलाव से इस ठंड में कुछ राहत पा सके। पत्रकारों ने भी अनुमंडल क्षेत्र के वैसे जगहों की जानकारी दी और अनिल कुमार रमन को इसके बारे में जानकारी दी गई। एनएफ रेलवे के महाप्रबंधक पूर्णिया के जलालगढ़ स्टेशन पहुंचे, जहां सैकड़ों स्थानीय लोगों और महिलाओं ने जीएम का घेराव किया। महिलाओं ने डीएम को आवेदन सौंपा और मांग की कि जलालगढ़ स्टेशन से कोयले का रेक हटाया जाए। महिला सविता देवी ने कहा कि बिहार में एकमात्र कोयला का रेक जलालगढ़ स्टेशन पर लगता है। यह स्टेशन घनी आबादी के बीच है, जिस कारण कोयला और गिट्टी का डस्ट उड़कर यहाँ के सैकड़ों लोगों के घरों तक पहुँच जाता है, जिस कारण यहाँ प्रदूषण काफ़ी फैल गई है। प्रदूषण के वजह से एक्यूआई काफ़ी बढ़ गया है। इस वजह से उनके बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है। लोगों ने जलालगढ़ से रेक पॉइंट हटाकर दूसरी जगह करने की मांग की है। वहीं जीएम ने लोगों को आश्वासन दिया है कि स्टेशन पर पानी का फव्वारा और जाल लगाया जा रहा है, जिससे प्रदूषण कम होगा और लोगों को राहत होगी। मधुबनी में संदिग्ध स्थिति में ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना मधुबनी रेलवे स्टेशन से दक्षिण बुद्धनगर के पास 11 नंबर रेलवे क्रॉसिंग के निकट का है। सूचना पाकर जीआरपी पोस्ट के कर्मी पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शिनाख्त में जुटी हुई है। दहेज के लिए ससुराल में विवाहिता की हत्या कर दी गई। घटना बाबूबरही थाना क्षेत्र के मुरहद्दी गांव की है। बताया जाता है कि दहेज के लिए पति और ससुराल वालों द्वारा विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन में जुट गई है। नगर थाना क्षेत्र के सिरचंद नवादा मोहल्ला में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। काफी देर के बाद जब परिजन घर पहुंचे तो उसे साड़ी के फंदे से झूलता पाया गया। जब तक उसे उतारा जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी पड़ोसियों को लगने के बाद पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा घटना की जांच पड़ताल की गई। मृतक की पहचान सौरभ कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि सौरभ घर में अकेला था। उसके पिता सत्येंद्र पासवान मजदूरी करने के लिए गए हुए थे और मां बैंक के किसी काम से गई थी। इस दौरान युवक ने साड़ी के फंदे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फांसी लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चल सका है। परिजनों के मुताबिक घर में किसी प्रकार के विवाद या झगड़ा भी नहीं हुआ था। सौरभ परिवार का इकलौता पुत्र था। वहीं बेटे का शव देख मां रानी देवी की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। मां भी कुछ भी बताने में असमर्थ थे, जिससे इलाज के लिए सदर अस्पताल में ले जाया गया। मां के होश में आने के बाद ही घटना की विशेष जानकारी मिल पाएगी। जमुई सांसद चिराग पासवान एक निजी कार्यक्रम के दौरान चकाई पहुंचे। कार्यक्रम के उपरांत चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए नीतीश सरकार पर शराबबंदी को लेकर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन जो पिलाएगा वह मौज करेगा। छापरा में हुई जहरीली शराब के कारण मौत का पर चिराग पासवान ने कहा कि सारण की घटना में लोगों की मौत नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून के कारण बिहार में एक के बाद एक हत्याएं हो रही है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन जो पिलाएगा उस पर वो कुछ क्यों नहीं बोलते। उनके बयान से साफ है कि पिलाने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है। सबसे पहले पिलाने वाले को पकड़ना चाहिए। पिलाने वालों पर कार्रवाई होगी तो पीने वाले अपने आप शांत हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन की नाक के नीचे शराब का गोरखधंधा चल रहा है। गोपालगंज में भाजपा ने सूबे की सरकार में बढ़ते अपराध और सरकार की नीतियों के खिलाफ पोल खोल हल्ला बोल हिसाब दो जवाब दो महाधरना का आयोजन किया। यह महाधरना बैकुंठपुर प्रखंड कार्यालय के समीप आयोजित किया गया, जिसमें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन, नारायण शाह सहित कई भाजपा नेता शामिल हुए।
धनबाद जिले के खतरास थाना क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं है। दिन दहाड़े खतरास थाना से महज कुछ ही दूरी पर स्टेशन रोड स्थित पारस मेडिकल हॉल से वेस्ट मोदी जी कोलियारी के कुलकर्मी सह ग्राहक जयराम भुइयां से 2 लाख रुपए और कपड़े से भरा थैला लेकर अपराधी फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद स्थानीय पुलिस छानबीन में जुट गई है। भुक्तभोगी ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मेडिकल हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देख रही है।